हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर पापिया बिगोनिया। हेल्थ, मेडिसिन और न्यूट्रिशन के ऊपर बेस्ड इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपना वीडियो एक बहुत ही फनी स्टोरी के साथ स्टार्ट करूँगी। कल्पना कीजिए कि आप सड़क से जा रहे हैं आराम से घूमते हुए। सडनली आप देखते हैं कि एक भयंकर आक्रामक डॉग आपके पीछे पड़ गया है, तो आप क्या करेंगे? मेरे ख्याल से 99% लोग बिना सोचे समझे इमीडिएटली भागना शुरू कर देते हैं। आप एक सेकंड भी सोचने के लिए नहीं रुकते हैं मुझे उसका सामना करना है क्या, क्योंकि आप जानते हैं कि डॉग का सामना नहीं कर सकते, वो आपको ज़रूर इंज्योर करेगा। तुरंत दौड़ लगाते। ऐसे भी सिचुएशन होता है जिनके लिए ज़्यादा भागना पॉसिबल नहीं है या जिनको आदत ही नहीं है दौड़ने की, वो भी जी जान लगा के दौड़ जाते हैं। ये रेस्पॉन्स क्या नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? ये ह्यूमन बॉडी के नेचर में है। एक्सट्रीम डेंजर सिचुएशन को फेस करते हैं, ब्रेन अपने आप डिसीजन ले लेता है। आपको ऐसा फील होता है जैसे आपने तो सोचा ही नहीं, बॉडी ने अपने आप ही डिसीजन ले लिया। नर्वस सिस्टम का दो पार्ट होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो अपने आप चलता है, हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। भी हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है तो हमारी ऑटोनोमिक सिस्टम अपने आप टेक ओवर कर लेता है और खुद डिसाइड करता है फाइट करना है कि फ्लाइट करना है, लड़ना है कि भागना है। ये रिस्पॉन्स हमारी बॉडी को डेंजर से, स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचाने के लिए होता है। सोचने समझने में वक्त न गवाए और तुरंत आपके बेनिफिट में जो डिसीजन है वो ब्रेन वो डिसीजन ले लेता है। इस तरह के रिस्पॉन्स को हम अपनी फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। बीमारियों से लड़ने के लिए, हेल्थ को बेटर बनाने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। बॉडी को एक्सट्रीम स्ट्रेसफुल कंडीशन से सामना करवाते हैं नोइंगली, जानते बूझते हुए। बॉडी सेम मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है। धीरे धीरे वो मैकेनिज्म आपकी बेनिफिट में काम करता है। इम्यून सिस्टम स्ट्रेस रेस्पॉन्स से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो हम जानबूझ के इस तरह के रेस्पॉन्स बॉडी में कैसे एक्टिवेट कर सकते? कुछ सालों से कंसेप्ट बहुत पॉपुलर हुआ है। उस कंसेप्ट का नाम है कोल्ड बाथ। ठंडे पानी से नहाना। हम सब गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं। जब दिन भर की थकान के बाद एक गर्म पानी से आप शावर लेते हैं, रिलैक्स फील होता है। बॉडी में जो पेन और स्ट्रेस है वो चला गया है, बहुत अच्छी नींद आती है। गर्म पानी है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, मीन्स आपको सर्दी जुकाम वगैरह से भी बचा के रखता है। ठंडे पानी से नहाना नुकसानदायक नहीं हो सकता है। सर्दी लग जाएगी, बॉडी पेन ठीक होने के बजाय और मसल सोरनेस हो। असल में ऐसा नहीं है। ठंडे पानी से नहाना बहुत ही पावरफुल बूस्ट है, नेचुरल थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट है। वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मैंने वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको कोल्ड बाथ के बेनिफिट के बारे में बताऊंगी डिटेल में। सेकेंड पार्ट में किस तरह से कोल्ड बाथ लेना चाहिए, पानी का टेम्परेचर कितनी देर के लिए बॉडी को एक्सपोज कर और क्या प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। साथ में क्या प्रिकॉशंस है, क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट हो सकता है। ठंडे और गर्म पानी से नहाने के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। दे बोथ हैव देयर डिफरेंट बेनिफिट्स। ठंडे पानी से बॉडी को एक्सपोज करते हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपके बॉडी को एक शॉर्ट पीरियड के लिए एक्यूट स्ट्रेसफुल कंडीशन का सामना करवाता है। ठंडे पानी से शावर ले रहे हैं तब आपकी बॉडी में क्या क्या फिनोमेना होता है। इनिशियली कोल्ड शावर के एक्सपोजर के साथ तुरंत आपकी ब्रीदिंग हाई हो जाती है, जोर जोर से सांस लेने लगते हैं, बॉडी शिवर करने लगता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है ओनली टू कंजर्व दी एनर्जी, हीट को रिटेन करने के लिए ऐसा होता है। देन ग्रेजुअली ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं, हार्ट रेट कम हो जाता है, बीपी भी कम हो जाता है, स्किन कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए हाइपर एक्टिवेट हो जाती है। देन धीरे धीरे ठंडा पानी सहन होने लगता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। जो एड्रिनल ग्लैंड और ब्रेन के बीच में कनेक्शन है वो एक्सिस एक्टिवेट हो जाता है। बॉडी स्ट्रेस रेस्पॉन्स रिलेटेड हार्मोन्स रिलीज करती है, नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन एंड डोपामिन। जैसे ये हार्मोन्स रिलीज होता है धीरे धीरे बॉडी में आफ्टर इफेक्ट है वो आने लगते हैं। कोल्ड शावर लेते हैं तो इसका क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। कोल्ड बाथ के ऊपर सर्च करेंगे, कंसेप्ट मिलेगा दैट इज आइस बाथ, जो कि यूरोपियन कंट्रीज में, वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत बहुत फेमस है। बाथ टब के अंदर आइस भर दो, जब वो आइस पिघल के पानी बन जाए देन ठंडे पानी से डुबकी लगाओ। एज ए इंडियन हमारे लिए मे बी वो काफी एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाए, हमारे लिए ठंडे पानी का शावर ही सफिशिएंट है। स्टार्ट विद द बेनिफिशियल इफेक्ट। वो कोल्ड बाथ के 7 डिफरेंट बेनिफिट्स बताऊंगी। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है, यू फील एनर्जेटिक, योर ब्रेन इज टोटली अलर्ट, यू फोकस्ड। जब भी आप ठंडे पानी से शावर लेते हैं विद इन फ्यू मिनट्स तो ऐसा लगेगा कि बॉडी पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया है। सो के उठे हैं, बहुत स्लगिश फील कर रहे हैं, अभी भी आधी नींद में है, 1 मिनट भी कोल्ड शावर लेते हैं ऐसा लगेगा आपका ब्रेन पूरी तरह से खुल गया है। ये कैसे होता है?
ठंडा पानी पड़ते ही साथ हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ब्रेन में डोपामिन और नॉरएड्रेनालिन का रिलीज स्टार्ट हो जाता है। नॉरएड्रेनालिन फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम शुगर लेवल को बढ़ा देता है। ब्रेन एंड बॉडी एक्टिवेट हो जाता है। सो के उठ के कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं तो निकोटिन स्टिमुलेटिंग एनर्जेटिक इफेक्ट देता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ब्रेन में लार्ज क्वांटिटी में डोपामिन रिलीज होता है, फील गुड महसूस होता है। सेम वो इफेक्ट 1 मिनट की कोल्ड बाथ से आता है। ब्रेन में नॉरएड्रेनालिन और डोपामिन की रिलीज मोर देन 200% ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल लेवल। बढ़ा हुआ लेवल एटलीस्ट आधे घंटे तक मेंटेन रहता है एंड रेगुलर प्रैक्टिस के बाद काफ़ी देर तक आपकी बॉडी में मेंटेन रहे। कोल्ड शावर लेना सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है। सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाना चाहते हैं तो आपका दिमाग आपको रोकेगा, आप बार बार पीछे हटेंगे। शुरू के कुछ दिन तो बहुत ही मुश्किल होता है अपने आप को ठंडे पानी के लिए तैयार करना। जब आप लगातार कोल्ड शावर को फेस करने लगते हैं, लगातार उसका प्रैक्टिस करते हैं, मेंटल कैपेसिटी काफ़ी इम्प्रूव होता है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करना, रेजिलियंस, मेंटल स्ट्रेंथ, पूरे दिन भर बहुत सारे स्ट्रेसफुल कंडीशन को हैंडल करने में बेटर रिस्पॉन्स देते हैं। तो सेकंड बेनिफिट, कोल्ड शावर एक्ट एज ए स्ट्रेस बस्ट। किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में क्यों ना हो, कोल्ड शावर लेते हैं एटलीस्ट 5-10 मिनट्स के लिए आप वो स्ट्रेसफुल कंडीशन को पूरी तरह से भूल जाएंगे। बॉडी में इतना एक्सट्रीम स्ट्रेस होता है, वो ठंडा पानी आपको झकझोर देता है, कुछ मिनट के लिए आप सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इस तरह से आप अपनी माइंड एंड बॉडी का एक कनेक्शन डेवलप कर पाते हैं। ब्रेन में डोपामिन लेवल हाई होने से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। कोल्ड शावर ब्रेन की अलर्टनेस के साथ साथ ब्रेन में एंडोर्फिन रिलीज को भी बढ़ाती है। एंडोर्फिन इज अ नेचुरल पेन रिलीफ हार्मोन। एंडोर्फिन आपको हैप्पी फील करवाता है। थर्ड बेनिफिट, कोल्ड शावर हमारी बॉडी में थर्मोजेनेसिस को एक्टिवेट करता है। एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। जैसे आप कोल्ड वाटर से एक्सपोज होते हैं, एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर ठंडा हो जाता है और हमारी बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है जो हमेशा इन रिस्पॉन्स टू दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बॉडी टेम्परेचर को एक फिक्स लेवल में मेंटेन करने की कोशिश करता है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। ठंडे पानी से एक्सपोज होता है तो बॉडी इंटरनली टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश करता है बाई ब्रेकडाउन ऑफ फैट। जब फैट बर्न होता है तो आपकी कैलोरी बर्न भी बढ़ता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टिमुलेट हो जाता है और फैट बर्न करने के लिए भी बॉडी को फ्यूल चाहिए और वो फ्यूल है हमारा ग्लूकोज। नॉरएड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन मोबिलाइज करता है ग्लूकोज को इनसाइड द सेल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फैट एंड वाया द ब्रेकडाउन ऑफ फैट बॉडी इंटरनल कोल्ड टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश करता है। कोल्ड शावर वेरी गुड फॉर फैट बर्निंग। मे बी कोई इमीडिएट इफेक्ट आपको नज़र ना आए, कोई विजिबल वेट लॉस नज़र ना आए, स्टिल दो फैट की रेगुलेशन बेटर होता है। हमारी बॉडी में 2 तरह का फैट होता है, वाइट फैट एंड ब्राउन फैट। वाइट फैट हमारी बॉडी में लूज एरिया में स्किन के नीचे जमा होता है, जैसे कि हमारा एब्डोमेन, पेट में जमा होता है। ब्राउन फैट मोस्टली हमारे मसल एरिया में होता है, जैसे कि नेक एंड शोल्डर एरिया में। कोल्ड शावर बॉडी में एक्सपोज होता है तो बॉडी वाइट फैट को ज़्यादा बर्न करता है एंड ब्राउन फैट की रेगुलेशन बेटर होता है। दैट मीन्स अगर आपकी बॉडी में फैट है तो भी वो गुड फैट होगा, ना कि बैड फैट होगा। फोर्थ बेनिफिट, कोल्ड शावर एक शॉर्ट पीरियड के लिए बॉडी को एक्यूट स्ट्रेस से एक्सपोज करता है। वो स्ट्रेस हमारे इम्यून सिस्टम को भी एक्टिवेट कर। कोल्ड शावर इज वेरी गुड फॉर रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन, फॉर रिड्यूसिंग पेन रेस्पॉन्स। लगातार कोल्ड शावर लेने से ब्लड में सी रिएक्टिव प्रोटीन लेवल एंड इंटरल्यूकिन 6 लेवल, ये दोनों इन्फ्लेमेशन के मार्कर है। इनका ब्लड में बड़ा होना मतलब बॉडी में बहुत सेल डैमेज हो रहा है, टिश्यू डैमेज हो में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। लगातार कोल्ड शावर लेने से सी रिएक्टिव प्रोटीन और इंटरल्यूकिन 6 लेवल कम होता है। इन्फ्लेमेशन क्यों कम होता है? ड्यू टू बेटर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एलोंग विथ एक्टिवेशन ऑफ WBCs, जो रेगुलेट करता है जहाँ पे बॉडी में डैमेज है वहाँ का रिपेयर कैसे होगा। WBC मोर पावरफुल तरीके से काम करता है। कोल्ड शावर इज वेरी गुड to reduce acute inflammation as well as chronic inflammatory condition like arthritis. The fifth benefit, cold shower is again very good to reduce muscle soreness, मसल डैमेज। जब बॉडी कोल्ड शावर से एक्सपोज होता है देन हमारे मसल में जो स्वेलिंग है वो स्वेलिंग रिड्यूस होता है। बॉडी के हर एक सेल में ऑक्सीजन फ्लो बढ़ जाता है, टिश्यू का मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ता है, हीलिंग प्रोसेस बढ़ जाता है। कहीं पर भी अगर मसल डैमेज है,
मसल में टेयर है, बॉडी उसको बेटर तरीके से रिकवर करता है। एथलीट्स है जो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जिनके बॉडी में रोज कुछ ना कुछ मसल डैमेज होता रहता है, वो कोल्ड शावर को एज ए थेरेपी यूज करते हैं अपनी मसल टेयर को रिपेयर करने के लिए। मशहूर फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली, ये प्लेयर्स कोल्ड टेम्परेचर से अपने आप को एक्सपोज करते हैं फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एज अ रेगुलर प्रोसेस टू ओवरकम फ्रॉम देयर मस्कुलर इंजरी। कोल्ड शावर एक बहुत अच्छा पेन रिलीवर भी है। कोल्ड शावर के बाद जो स्किन में वैसोडाइलेशन होता है, उस वैसोडाइलेशन की वजह से स्किन में जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं उनकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। उनकी सेंसिटिविटी कम होने से पेन का परसेप्शन धीरे धीरे कम हो जाता है। मसल और टिश्यू रिलेटेड पेन को कम करने के लिए कोल्ड शावर बहुत बेनिफिशियल है। धीरे धीरे कोल्ड शावर आपको क्रॉनिक पेन रिलीफ के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। सिक्स्थ बेनिफिट, हम सबको रेडिएंट स्किन, शाइनी हेयर पसंद है और कोल्ड शावर इसमें आपका बहुत मदद कर सकता है। ठंडे पानी के एक्सपोजर के साथ सबसे पहले ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, वैसोडाइलेशन होता है, बॉडी हीट जनरेट करने की कोशिश करता है और पूरे बॉडी में ईच एंड एवरी सेल में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो स्किन और हेयर की हेल्थ और बेटर हो जाती है। स्किन शाइनी हो जाती है ड्यू टू फ्लशिंग ऑफ ब्लड। जब आप कोल्ड शावर लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए स्किन पूरा रेड हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन ब्लड फ्लो इन द स्किन। कमिंग टू द सेवेंथ बेनिफिट, कोल्ड शावर के साथ आपके बॉडी का ग्लूकोज रेगुलेशन मैकेनिज्म बहुत बेटर हो जाता है। कोल्ड शावर इज वेरी गुड फॉर मेंटेनिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड ग्लूकोज बैलेंस इन आवर बॉडी। जितनी बार आप कोल्ड शावर लेते हैं, नॉरएड्रेनालिन एड्रेनालिन लेवल बढ़ जाता है और ये बढ़ा हुआ नॉरएड्रेनालिन लेवल ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को बढ़ाता है और ग्लूकोज यूटिलाइजेशन के लिए इंसुलिन इज मस्ट, तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है। हर बार कोल्ड शावर के एक्सपोजर के साथ हमारी बॉडी मोर एंड मोर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है। दैट्स व्हाई कोल्ड शावर इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर इंक्रीजिंग ग्लूकोज ब्रेकडाउन एंड मेंटेनिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी। कोल्ड शावर के 7 इंडिविजुअल बेनिफिट के बारे में मैंने आपको बताया। कोल्ड शावर को प्रैक्टिस करने से पहले सेकेंड वीडियो को ज़रूर देखिए। सेकेंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कोल्ड शावर को फॉलो कैसे करना चाहिए। बिना जानकारी के कोल्ड शावर को प्रैक्टिस करना खतरनाक हो सकता है। स्टे ट्यून फॉर दी नेक्स्ट वीडियो। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। कंटेंट अच्छा लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।